अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ क्रिश्चियन टू स्पिरिट CTS जो NGO है, एक अदारा है जो लोगों की मदद करता है, उनके CEO आशिर सरफराज साहब के साथ। तो ये अदारा 2015 से शुरू हुआ और आज 2025 है, इनके 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो इस सिलसिले में मैं इनसे बात करता हूँ कि इनको क्या मुश्किलात पेश आई, इसके अदारे ने कैसे सफ़र किया और यहाँ तक आके ये लोग अब इसके अंदर इन लोगों की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं। तो आशिर साहब हमें इसके मतलब थोड़ा सा बताइएगा अपने CTS के मतलब। बहुत शुक्रिया आपका। CTS हम लोगों ने मोटर बाइक पे आइडिया क्रिएट किया कि हम लोग एक NGO में काम करते थे, मैं और कैथरीन। तो वहाँ से ही हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो से मोटिवेशन थी कि हम इंसानों के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें। वो जो पैशन था ना, वो जो दिन ब दिन बढ़ता जा था जब हम लोगों की मुश्किलात देखते थे। तो फिर ये था कि अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो, आप कैसे करें। फिर मैंने और कैथरीन ने रोज़ाना इसको सोचना शुरू किया कि अच्छा ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। तो जब हमने अपनी सैलरी लेनी करनी है तो अब हमने स्कूल के बच्चों की फीसेस पे करनी शुरू कर दी अपनी सैलरी से। उसके बाद कुछ अर्सा वो जारी रहा। फिर वो था कि अच्छा कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए। फिर आए दिन रोज़ाना जब मुश्किलात लोगों की देखते थे, वो मुश्किलात वो जो कम होने का नाम नहीं थे ले रही। फिर हमने सोचा कि हम एक अदारा ऐसा बनाएंगे जहाँ पे बिला रंग नस्ल मजहब के जो काम करें। फिर कुछ हमारे दोस्त थे, मतलब ये सफ़र को इतना फूलों की सेज वाला नहीं था, ये सारा कांटों की सेज वाला ही था। मतलब बहुत सारी मुश्किलात थी क्योंकि हम लोग शायद मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन जो पैशन था वो बाज नहीं था आता, जो अंदर था आपका वो मुतमिन नहीं था होता। फिर बस यही सोच सोच के काम शुरू कर दिया। कुछ एक दिन और, दूसरा दिन और, तीसरा दिन और, लेकिन वो मुश्किलात से भरा हुआ था। लेकिन हम लोग वो चैलेंजेस को हमने कबूल किया कि नहीं, शायद ये हमारी अपनी चॉइस है, ये किसी ने हमें फोर्स करके नहीं कहा कि तुमने ये काम करना है। शायद लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते थे या पैसे के लिए करना है और करना चाहिए, मैं ये उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं और शायद क्या थे, पैसे के लिए नहीं थे कर रहे। हम लोग कर रहे थे कि अच्छा हमने डिलीवर क्या करना है उसमें। फिर हमने एक अदारा का नाम, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उस अदारे के बारे में लिखना शुरू किया, बात करनी शुरू की। फिर उन्होंने उस अदारे का नाम रखा CTS क्रिश्चियन टू स्पिरिट। और फिर आस्ता 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 हमें किसी हमारे दोस्त ने नीदरलैंड से कुछ थोड़े से पैसे भेजे, बिल्कुल थोड़े से पैसे। तो हमने कहा कि अच्छा अब यहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है। हमने वो सारे के सारे पैसे जो उनसे, जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था ना, मुझे आज भी याद है कि वो 75,000 रुपया था। तो वो 75,000 रुपये के हमने के सारा लोगों के बच्चों की फीसें दे दी। वो सारे पैसे हमने बांट दिए। लेकिन वो पैसे बांटने के बाद हम मुतमिन बहुत थे। इस दौरान में मैं जर्मनी में था, जर्मनी में रहता था, वहाँ पे काम करता था। काम करके तो इस अदारे के लिए कि अच्छा, कैथरीन पाकिस्तान में काम करती थी, लेकिन हमारे पास कोई इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे। वसाइल हम लोगों ने अपने जो से थे वो खुद ही क्रिएट किए शुरू किए कि CTS को बनाना है हमने, हमने इसको लोगों की फलाह के लिए हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी इसका, जो जहाँ पे हमारा स्टैंड था ना, वो यहाँ पे जो भी आए ना, वो आप उसकी मदद करें या ना करें, लेकिन वो तसल्ली लेके जाए, वो यहाँ से रोता हुआ कोई ना वापस आए। तो ये जो जर्नी थी ना, ये ऐसे थी। और आज इसमें, मतलब पिछले साल में जो हमारे दोस्तों के अलावा जो लोगों ने विजिट किया CTS को, वो 1742 लोग थे जो 2024 में जिन्होंने विजिट किया सिर्फ।
1700 बता, यानी कि चैरिटी एट होम इसको शुरू आपने अपने घर से किया, तो अब इसके 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैंने पहले ही कैथरीन साहब से भी बात करा था कि ये ऐसे है जैसे कोई शख्स बिल्कुल मुश्किल में लाचार होकर अंधेरे में बैठा और उस वक्त एक हाथ आता है जो उसको निकाल लेता है। तो अब आप इस स्टेज पे जाके आगे आपकी कुछ सोच है इसमें से कुछ और चेंजेस करने की या तरक्की करने की या कुछ और ऐसा कदम उठाने की सुधारे के लिए? जी बिल्कुल है कि पिछले साल में हमने 12 ब्यूटी पार्लर बना के दिए और बहुत सारे घर बना के दिए लोगों को। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगले कई सालों में हम लोग इतना को अपने बच्चों को बच्चियों को इम्पावर कर दें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। जो वायलेंस का शुरू होती है ना सिलसिला, वो होता है गुर्बत से। उसका डायरेक्ट मोस्टली जो 75% ताल्लुक है ना वो गुर्बत से है। जब आप उसको खत्म कर देंगे तो शायद वो वायलेंस के केसेस कम हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे केस रजिस्टर्ड हो, हम चाहते हैं कि ये माशरा एक हेल्दी माशरा हो जहाँ पे लोग खुशहाली से एक दूसरे को कबूल करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे को कबूल नहीं करते, हम कभी खुशी से एक दूसरे को मिलते नहीं हैं। हम बस ये चाहते हैं कि लोगों में तब्दीली इस तरह है कि वो हर टाइम एक दूसरे से खुशी से मिले, एक दूसरे को कबूल खुशी से करें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये एक बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी काविश है, वरना लोग जो अब ये खुद जर्मन में थे, ये ना आते इधर पाकिस्तान में या लोगों के लिए ना करते। लोग मैंने नहीं देखा, अरबोंपति लोग हैं, अरबोंपति डॉलरों में जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर है जिनके पास, वो ऐसी सोच नहीं रखते। वो देखते हैं कि मैंने एक गाड़ी है, जहाज ले लिया, अब मैं इससे अच्छा जहाज ले लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाऊँ। ये भी सोच सकते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूँ, वहाँ पे कोठी बना लूँ, वहाँ पे कर लूँ, लेकिन इन्होंने जो खिदमत शुरू की है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है और एक अनमोल तोहफा है इनके पास। ये हम सब ने चले जाना है, जब ये चले जाएंगे या मैं चले जाऊंगा तो उसके बाद भी इन लोगों का नाम रहेगा कि ये इस एनजीओ के बानी हैं, इन्होंने ये अच्छे काम किए और ये रहती दुनिया तक ये ऐसे लोग जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें इतना अच्छा टाइम दिया और ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस वक्त में सीटीएस के जो सीईओ हैं आशिर सरफराज साहब, जिन्होंने इस छोटे से नन्हे से पौधे को इतना बड़ा तनावर दरख्त बनाया, मैं आज उनके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।